Hi everyone, my name is Shrikant Nema and welcome to all on our YouTube channel Legal Age by Top Rankers. So in this short video, we are going to discuss about how to get maximum marks in quant section. तो क्लैट को यदि हम देखें तो 5 मंथ बचे हैं और यदि बेटा आप चाहते हैं कि मैथ्स में हमारा स्कोर बहुत अच्छा है, स्पेशली 10+ हमारा स्कोर आए, तो आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं इसे आप यदि फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट 20-30 डेज में आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और जब इसी स्ट्रेटेजी को आप आगे भी फॉलो करेंगे तो हम हो सकता है फुल मार्क्स भी लेके आ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और फर्स्ट वाली स्लाइड पे हम जाते हैं। तो फर्स्ट वाले साइड पे आप देख रहे होंगे सेक्शनल टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चों से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि सर हम क्वांट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं यहाँ पर एक बात ये कहूंगा कि क्वांट पर हम पहुंच नहीं पाते बेटा, ये कहना ही गलत है, क्योंकि हम पहुंचना चाहते ही नहीं है। होता क्या है कि हमें मॉक में 120 जो मिनट मिलते हैं, 2 घंटा जो हमें मिलता है वो तो फिक्स टाइम है। अब जब हम लीगल को करना स्टार्ट करते हैं या फिर जब हम लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं तो हम वहां पे काफी टाइम दे देते हैं, इंग्लिश में काफी हम टाइम दे देते हैं, और फिर हमारा जो लिमिटेड टाइम है 120 मिनट, उसमें हमारे लिए क्वांट के लिए टाइम बच ही नहीं पाता है। तो सबसे पहले आप ये श्योर करिए कि हर सब्जेक्ट का बेटा एक सेक्शनल टाइम डिसाइड होना चाहिए, है ना। वो आपने अपने मेंटोर से आप पूछ सकते हैं। जैसे यदि अपन क्यूटी की बात करें तो क्यूटी का जो एक आइडियल टाइम होता है वो होता है 15 मिनट। तो जब तक आप ये 15 मिनट नहीं दोगे हम क्वांट सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये मेक श्योर आप करिए कि 15 मिनट हमें क्यूटी में देना है, मतलब देना ही है। और क्यूटी को अभी यदि आपने स्टार्ट करना नहीं करेंगे तो फिर आने वाले बेटा जब हम नवंबर या फिर अक्टूबर पे जाएंगे तो वहां पे बहुत कुछ करने लायक नहीं बचता है। तो जो है वो अभी टाइम है। तो डेफिनेटली यदि स्कोर आप चाहते हैं कि आपका इंप्रूव हो तो आज से ही हर मॉक में जब आप देंगे तो 15 वहां पे आप दीजिए, ठीक है। अब 15 मिनट जब हम देते हैं तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमसे डीआई तो बनता नहीं है, तो डीआई कैसे बनेगा वो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। और क्वांट की जब हम बात करें ना बेटा तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। और हर वो बच्चा जो स्ट्रीम का है, मैथ्स का या नहीं है, वो चाहे ना थोड़ी सी यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप अच्छे खासा यहाँ पे इसको लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज है बेटा वो लिमिटेड है ना। यदि आप कुछ टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लोगे, कुछ टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो बहुत अच्छे से स्कोर आप इंप्रूव कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि इसको हल्के में नहीं लेना, ये गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। लास्ट 2-3 ईयर की जब हमने बच्चों का रैंक देखा है तो जो टॉप एनएलयू यदि जिन बच्चों को चाहिए है उसको मैथ्स में स्कोर करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बिना मैथ्स के हम अच्छा खासा एनएलयू ले सकते हैं, तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं अच्छा एनएलयू लेना तो क्यूटी को थोड़ा सा सीरियस लीजिए और इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरा सजेशन होगा कि 15 मिनट जब आप देंगे तो स्पेशली जो बच्चा अभी मैथ्स में बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है उसको ये लगेगा कि सर हमें 2 पैसे सॉल्व करना है, मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि 2 पैसे जा रहे हैं। तो अभी आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए बेटा कि अभी कुछ दिन के लिए, आने वाले 3-4 मॉक के लिए आप ये तय करिए कि हमें सर 2 पैसे नहीं करना है, हमें एक टीआई करना है। एटलीस्ट हम कुछ करना तो स्टार्ट करें। ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक पैसेज को पढ़ना है। अब कौन सा पैसेज पढ़ना है, तो जब आपके मॉक में 2 पैसेज आपको दिखेंगे तो आप पहले फटाफट उसको स्कैन करिए, थोड़ा सा रीड करिए, और आप ये देखोगे कि यदि रेशो की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है, हम उसको कर सकते हैं, तो उस पैसेज को आप सेलेक्ट करिए, उसको करना स्टार्ट करिए। आने वाले 3 से 4 मॉक में आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि हम एक पैसेज करेंगे। मगर जो बच्चा मैथ्स में थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब जिनको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ठीक है, परसेंटेज ठीक है, रेशो ठीक है, वो दोनों ही पैसेज को ट्राई करेंगे, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बिगिनर हैं, जो अभी बिल्कुल मैथ्स को स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए एक डीआई का टारगेट होना चाहिए। मगर जो बच्चे पहले से करते आए हैं वो 2 ही डीआई सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब डीआई जब हम सॉल्व करते हैं सर तो डीआई हमसे बनता नहीं है। तो डीआई क्यों नहीं बनता, क्योंकि यदि हम 21 से 26 तक की बात करें तो जितने कंसोर्शियम ने डीआई पूछे हैं उनमें किन टॉपिक का यूज हुआ है, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। तो यदि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें बेटा तो वो हमारा होता है परसेंटेज। यदि परसेंटेज आपको अभी तक नहीं आता तो ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम आपको डीआई में होने वाली है। तो आप परसेंटेज पे बहुत अच्छे से काम करिए, और ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे परसेंट पढ़ेंगे परसेंट अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम एक वीक तक, मिनिमम एक वीक तक आप परसेंट पे ही काम करिएगा। परसेंट के बाद हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है रेशो, है ना। रेशो प्रपोर्शन आपको अच्छा करना पड़ेगा और इसमें भी आपको लगभग लगभग 4 to 5 डेज आपको देने चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो चैप्टर होता है वो एवरेज होता है।
एवरेज में बहुत ज्यादा करने को नहीं होता, यहाँ पे सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है कि एवरेज आपको निकालते आना चाहिए, तो वो आप डेफिनेटली 2-3 दिन यदि देंगे, है ना, तो ये भी चैप्टर आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये 3 चैप्टर हमारे ऐसे होते हैं जिनके बिना हम डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व ही नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि डीआई हमसे अच्छे से बने, तो ये 3 चैप्टर हमारा जो है ना, एक तरीके से आप देखते हैं कि जब हमें कोई मजबूत सा मकान बिल्डिंग बनाना है तो हम उसका बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो यही बेटा हमारा क्वांट सेक्शन का जो डीआई पार्ट होता है ना, उसको यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब यदि आपने परसेंटेज ठीक कर लिया है, तो लास्ट 2-3 सालों में हमने देखा है प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्वेश्चन हमको दिख जाते हैं, है ना, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के, स्पेशली सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिले हैं। तो ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर हैं, और सेकंड प्रायोरिटी में हमको ये चैप्टर भी करना है। सर क्या इतने चैप्टर से ही हमारा काम हो जाएगा? तो यदि मोटा मोटा मैं कहूं तो क्लैट ने जो लास्ट 5 साल 6 साल का हम डेटा देखे, तो इस पे बेटा आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा। बट हम रिस्क क्यों लें? तो इसलिए हमें जो भी सिलेबस में दिया है, जैसे यदि आप देखोगे मेंसुरेशन है ना, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड है, टाइम एंड वर्क है, मिक्सचर एलिगेशन है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे थर्ड प्रायोरिटी वाले चैप्टर है। इनको बहुत डीप में आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट इनका बेसिक हमें आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यदि टाइम एंड वर्क पे कोई सिंपल सा भी मैसेज आ गया वो हमसे बन ही नहीं रहा है सर। इसलिए बेटा थोड़ा सा इसका बेसिक, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट और कुछ इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो भी आप बहुत कुछ अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें करना है, और ये हमारे थर्ड प्रायोरिटी वाले चैप्टर है। इतनी बात आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला पेज देखते हैं। अब मेन चीज ये होती है टाइम मैनेजमेंट। ये क्या चीज है सर? अब आप बोलेंगे सर हमने परसेंटेज बहुत अच्छा कर लिया, हमने रेशो भी ठीक कर लिया, हमारा एवरेज भी हो गया, मगर हमें दिक्कत ये होती है कि 15 मिनट में हमारे क्वेश्चन होते ही नहीं है। जब हम बिना टाइमिंग के लगाते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं, डीआई बन जाता है, मगर जब हम 15 मिनट देखते हैं वहां पर टाइम लेके चलते हैं तो क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, पैसे हमारे छूट जाते हैं, क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो इसका रीजन है बेटा स्पीड। आज यदि हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो बनने से ज्यादा जरूरी होता है टाइम पे बनना, और टाइम पे चीजें तब बनती है जब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होती है ना। बनने से ज्यादा जरूरी क्या है? टाइम पे बनना, तभी तो स्कोर हमें आएगा। तो टाइम पे बनने के लिए हमको कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? जब हम टेबल याद करेंगे, स्पेशली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मल्टीपल होता है। जब आप कोई भी परसेंटेज निकालते हैं ना, तो वहां पे हम करते क्या है? मल्टीपल करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन तभी इजीली कर पाओगे, डिवाइड तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से टेबल याद है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हर बच्चे को कम से कम 25 तक, 1 to 25 तक टेबल याद होना ही चाहिए। और कैसे याद होना चाहिए? कि यदि हमने बोला कि 17 7 जा कितना होता है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा टेबल पढ़ने लगे, हम सीधे आंसर दें कि 17 7 जा सर 119 होता है, हम सीधे आंसर देने लगे। ठीक है, ऐसे तरीके से आपको टेबल याद करना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये कहूंगा कि कैलकुलेशन को बेटा ओरल करने की आदत डालो, डेली 5 से 10 मिनट निकालो, और सिंपल सिंपल से नंबर लो कि 10 + 30 कितना होता है, 124 + 136 कितना होता है। खुद नंबर लो, खुद कैलकुलेट करो, और मोबाइल से चेक करते जाओ। फिर सीधे सीधे मल्टीपल पे आओ, थोड़ा सा डिवाइड पे आ जाओ, और ये चीज जब आप करोगे ना तो आप देखोगे कि हम कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं, हम ओरल कर पा रहे हैं। और जब आप ओरल करोगे तो ऑटोमेटिक आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और ये चीज करोगे ना तो जो विद इन अ टाइम होता है, मतलब 15 मिनट का टाइम होता है, उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज ये है कि सर इतने सारे टॉपिक आपने बता दिए, बट हमें तो आप ये बता दो कि हम कितने टॉपिक कर ले कि एटलीस्ट हमारे एक पैसेज में, मतलब किसी भी मॉक में हमारे 8 to 9 मार्क्स आ जाए, या 10 मार्क्स आ जाए, या 10+ मार्क्स आ जाए। तो यदि हम देखें ना बेटा, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। मैं आपसे बिल्कुल बोल रहा हूं कि यदि इन चैप्टर को भी आप कर लोगे, क्योंकि लास्ट 5 ईयर 6 ईयर का डेटा देखे दिए पन्ना, तो वो परसेंट रेशो पे ही बेस क्वेश्चन बने हैं। तो परसेंटेज हमारा, रेशो हमारा, एवरेज हमारा, ये तो हम देख ही चुके थे। और उसके बाद सबसे जो मेन चीज है, या फिर कहे सबसे पहले जो है, इन सबसे पहले परसेंट रेशो एवरेज से भी पहले, वो है हमारी बेटा कैलकुलेशन। इन पे भी आपने काम कर लिया है ना, तो बिल्कुल आप अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकते हैं। अभी भी चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि इस साल जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा उनमें भी परसेंट रेशो बेस हमें पैसेज को देखने को मिलने वाला है। परसेंट रेशो एक ऐसे चैप्टर होते हैं, कैलकुलेशन एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना आप पैसेज कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। चल, अब दूसरी बात यह है कि सर हमने क्या किया है कि हमने परसेंट रेशो भी ठीक कर लिया है, हमने कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना, और हमने बाकी चैप्टर जो आपने बोले थे ना वो भी हमने यहाँ पे कर लिए, ये वाले चैप्टर भी हमने कर लिए हैं। अब होता क्या है, देखो परसेंट रेशो पे पैसे जाते रहते हैं, हम करते रहते हैं, तो वो हमारे माइंड में बना रहता है।
मगर जब आप करोगे ना यहाँ पर बेटा, किस चीज की बात कर रहे हैं अपन कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे मेन चीज ये है कि हमने डेली प्रैक्टिस हमें करना है कितने घंटे की, 1 घंटे की, मिनिमम 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। और ये 1 घंटे में हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट है, एक 45 मिनट वाला है और एक 15 मिनट वाला है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये 45 मिनट आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, कुछ हल्के फुल्के वन लाइनर लगाना है। मगर ये 15 मिनट आपका हमेशा जाना चाहिए रिवीजन के लिए। क्यों सर, रिवीजन के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो अदर टॉपिक होते हैं ना, जैसे आपने सीआई पे काम किया, अब जब हम सीआई को अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए, बहुत सारे हमने डीआई लगा लिए, तो सीआई हमारा ठीक हो जाता है। मगर फिर हम देखते हैं आने वाले 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 1 महीने तक मॉक में पैसेज नहीं आया, हमने सॉल्व नहीं किया, और फिर एकदम से आता है, फिर दिक्कत होने लगती है। तो ये जो 15 मिनट है बेटा, ये आपके रिवीजन में जाना चाहिए। जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किया है, डेफिनेटली ये ट्राई करो कि उसको हम हर 7 से 8 दिन के बाद, मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद, उसको हम फिर से सॉल्व करें। और फिर से पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं आपसे कहूंगा कि केवल आप 3 से 4 केवल वन लाइनर लगा लो। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, हमने बहुत अच्छा किया आने वाले 1 हफ्ते के बाद, और ये साइकिल आपका रिपीट होना जरूरी है। फिर 1 हफ्ते बाद हम टाइम एंड वर्क के 3-4 क्वेश्चन लगा लें, फिर हम ऐसे ही सीए के क्वेश्चन लगा लें, ये डेली चलना चाहिए। 15 मिनट आपका हमेशा रिवीजन में जाना चाहिए। तो जो नए टॉपिक हैं, स्पेशली जिनका बहुत ज्यादा टचमेंट हमें मॉक में नहीं दिखता, वो भी हमारे प्रिपेयर होते रहेंगे और कभी भी आपको मॉक में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको चलना है। और मैथ्स में डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना आप करोगे ना, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यदि हम स्पीड पे, कंसेप्ट पे चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर अच्छा वर्क बना रहे, तो डेली आप 1 घंटा इस पे दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब सोर्स टू प्रिपेयर फॉर, अब बहुत सारे हमारे सेशन हैं जो कि वाईटी पे आपको मिल सकते हैं, वहां पे हमारे लीगल एज चैनल पे जा सकते हैं और उन वीडियो को देख सकते हैं। डीआई के बहुत सारे आपको वहां पे वीडियो मिलेंगे, स्पेशली टॉपिक वाइज, मतलब टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, हर टॉपिक के आपको वहां पे वीडियो मिल सकते हैं। और यदि आप चाहेंगे, आप मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। अभी हम बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं बेटा कि क्यूटी की एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हर टॉपिक, जैसे परसेंटेज है ना, प्रॉफिट लॉस है, हर टॉपिक के हम छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। हर सेक्शन, हर टाइप के क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे, हर टाइप का कंसेप्ट मिलेगा। और ये आप यदि मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, तो ये बहुत जल्द स्टार्ट हम करने वाले हैं, और हर सेक्शन वाइज वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी एडी की आरएसएम है, उसमें भी बहुत रिलेवेंट कोर्स, मतलब क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट बात ये है कि जो आज हमने डिस्कस किया है, सबसे मेन चीज है उसे फॉलो करना। मैंने शुरू में ही ये बताया है कि हम बहुत सारे स्ट्रेटेजी के वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि मार्क्स कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। तो कैसे आएंगे, इसका आंसर यही है बेटा कि जो स्ट्रेटेजी आपको बताई उसे फॉलो करिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द, और आई होप आज जो भी हमने डिस्कस किया है आप इसे फॉलो करेंगे और इसको आप इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।